तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार पुलिस भर्ती 2025 यानी कि बिहार पुलिस में फिर से वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिसमें 12वीं पास है। इसके लिए आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कितना वैकेंसी है, इसके योग्यता, पात्रता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, इसका शारीरिक मापदंड, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको यहाँ पे आसान भाषा में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। उसके पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसमें जो मैं टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें 19,838 पोस्ट निकल के आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ जो तिथि है इसका 18 मार्च 2025 से इसका स्टार्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन का आवेदन अंतिम जो तिथि वो 18 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आरक्षण कोटि और आरक्षण कोटि कोड, पदों की संख्या और महिलाओं के लिए 36 आरक्षण। स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित के लिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसमें कितना पोस्ट है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो जान सकते हैं गैर आरक्षित यानी कि अनरिजर्वेशन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अनुसूचित जाति एसटी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए बीसीडब्ल्यू, ये कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी निकल के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे शारीरिक सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए, इसका शारीरिक मापदंड होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसका नोटिफिकेशन में जो दिया गया है कि वो भारतीय नागरिक होनी चाहिए यानी कि इंडियन सिटीजन ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद इसमें शारीरिक जो मापदंड है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो देख सकते हैं कोटि वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। ऊंचाई न्यूनतम और सीना न्यूनतम बिना फुलाए न्यूनतम फुलाकर। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होनी चाहिए। न्यूनतम जो सीना आपका है जो न्यूनतम बिना फुलाए यानी कि बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर आपका होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे न्यूनतम जो आपका जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसका न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाकर आपका न्यूनतम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों अभ्यर्थी के लिए जो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम जो आपका हाइट। उसके बाद न्यूनतम बिना फुलाए हुए आपको 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर आपका न्यूनतम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद है कि सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई यहाँ पे जो रखा गया न्यूनतम 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद सीना यहाँ पे लागू नहीं है उन लोगों के लिए। फुलाने के बाद सीने की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा यानी कि आपका सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का आपका अंतर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होनी आवश्यक है यानी कि सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन आपका 48 किलो होना चाहिए तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद है कि नोट में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे यानी कि महिला अभ्यर्थियों जो जिसमें हाइट वगैरह साथ जो दिया गया है वह इसी के द्वारा इसी के आधार पर यहाँ पे ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी इसी के आधार पर मापा जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता यानी सिपाही पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा या बिहार राज्य के संस्कृति बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल है। उम्र सीमा की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो देख सकते हैं गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग कैटेगरी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्षों का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में 3 वर्षों का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम इसका 28 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी पुरुषों के लिए एवं महिलाओं के लिए ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र में 5 वर्षों का शिथिलीकरण यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए
तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट भी आपको दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारी जानकारी। उसके बाद है नीचे किसमें कैसे फॉर्म वगैरह यहाँ पे फिलअप वगैरह करना है। उसके बाद आरक्षण कोटि वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए यहाँ पे देखने को मिले कोटि कोड है 2, कोटि कोड नंबर आपका 2 है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कोटि कोड नंबर 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 4 है, यानी कोटि कोड नंबर 4। पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए कोटि नंबर 5। उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए कोटि कोड नंबर 7 है इसका। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो देखने को मिल जाएंगे चयन के लिए परीक्षा संरचना कैसे है। तो यहाँ पे प्रथम चरण में आपका लिखित एग्जामिनेशन होगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता यानी कि पीटी आपका होगा, यानी फिजिकल टेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे होगा। उसका दौड़ वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दौड़ अधिकतम आपका 50 अंकों का होगा जो सभी कोटे के लिए पुरुषों के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ना है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर आपको यहाँ पे दौड़ना है। 5 मिनट से कम 50 अंक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट यानी कि 20 सेकेंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 6 मिनट तक 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेंगे सभी कोटि महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट में। उसके बाद अंक के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सारी जानकारी। उसके बाद गोला फेंक में दूसरा आपका गोला फेंक में 25 अंकों का यहाँ पे होगा जो आपको 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, यानी कि 16 फीट से 17 फीट तक आपको 0.9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक 17 अंक मिलेंगे। 18 फीट से 19 फीट से लेकर 20 फीट तक आपको 21 अंक मिलेंगे। 20 फीट से ज्यादा 25 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि अगर 16 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो आपको पुरुष अभ्यर्थियों के यानी पुरुष कैंडिडेटों के लिए आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पर 12 पाउंड का गोला न्यूनतम रखा गया है। 12 फीट आपको फेंकना है, यानी कि 12 फीट से लेकर 13 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से लेकर 15 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से लेकर 16 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। 16 फीट से ज्यादा अगर फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। तीसरा आपका है कि ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। इसके लिए सभी कोटे के पुरुषों के लिए यहाँ पर रखा गया है 4 फीट आपको यहाँ पे ऊंची कूद है। जो 4 फीट जो अगर जो कूदेंगे उनको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंची जो कूदेंगे वो 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंची जो कूदेंगे उसको 21 अंक मिलेंगे। जो 5 फीट कूदेंगे उसको 25 अंक मिलेंगे। उसके बाद 4 फीट न कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रखा गया है, जिसमें 3 फीट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। 3 फीट जो रखा गया है उसको 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट से 4 इंच जो ऊंचाई है उनका 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट से 8 इंच ऊंचाई जिनका रहेगा उसका 21 अंक मिलेंगे। जो 4 फीट जो ऊंचाई रहेंगे उनको 25 अंक मिलेंगे। 3 फीट न कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद तृतीय चरण आपका होगा दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा मेगा सूची आपको यहाँ पे होगा। मेगा सूची के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मेगा सूची आपको यहाँ पे निकाला जाएगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे नियुक्ति उसके बाद 7वां नंबर आपका नियुक्ति पदाधिकरण आपको यहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी कि नियुक्ति वगैरह आपका होगा। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण होगा, यानी कि आपका ये चिकित्सा परीक्षण होगा। उसके बाद 9वां आपका है कि अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन पहचान उसका किया जाएगा। आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य निम्नलिखित है। जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि अभ्यर्थियों के लिए
और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। जबकि शेष सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए, जैसे हो गया बीसी, ईबीसी, अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 675 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है ये कट ऑफ वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्र सीमा के लिए एक तारीख 8वां महीना 2025 तक आपका उम्र सीमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साझा करें, आपको यहाँ पे डेट सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसका चलते हैं मेन वेबसाइट पे वगैरह, यहाँ पे सारी जानकारी जानते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025, जिसमें 19,838 आपका पोस्ट निकल के आ चुका है। इसका जो स्टार्ट डेट है वो 18 मार्च 2025 से इसका स्टार्ट कर दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो 12वीं पास पे यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद लिखित परीक्षा आपको 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें परीक्षा स्तर 10वीं कक्षा का ही रहेगा, यानी कि आपका जो परीक्षा का जो एग्जामिनेशन जो स्तर है वो 10वीं कक्षा से ही आपका एग्जामिनेशन रहेगा। उसका पीटी वगैरह आपका यहाँ पे होगा, दौड़, गोला फेंक, लॉन्ग जंप। पीटी में प्रदर्शन के आधार पर ही अंतिम मेरिट लिस्ट की तैयारी किया जाएगा। इसमें क्या क्या इसमें दस्तावेज लेंगे तो मैं बता दूं, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे, हस्ताक्षर लेंगे, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लेंगे, और भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको, और भी कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लेंगे। फीस वगैरह मैंने बता ही दिया हूँ यहाँ पे सारी जानकारी नीचे में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।